दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में 58th एनसीसी स्पेशल एंट्री 2025 के बारे में, जिसका कोर्स अक्टूबर 2025 में शुरू होगा। दोस्तों इंडियन आर्मी ने 58th एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स यानी कि ऐसे आर्मी पर्सनल जो किसी भी एक्शन में शहीद हो गए हो या फिर किसी इंजरी या फिर किसी घाव की वजह से शहीद हुए हो या फिर वो मिसिंग हो गए हो, तो ऐसे आर्मी पर्सनल्स के सन्स एंड डॉटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या रहेगी। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 14 फरवरी 2025 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 15 मार्च 2025। और अगर बात करें आपका कोर्स स्टार्ट होने की डेट के बारे में, तो इसका कोर्स अक्टूबर 2025 में शुरू होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 19 साल तक होनी ज़रूरी है और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। तो ये हो गई आपकी एज। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने एक बेसिक स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि आपका होगा 56,100 रुपये पर मंथ। और फिर उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होंगे और लेफ्टिनेंट रैंक पर आपका पे स्केल रहेगा लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक। लेफ्टिनेंट रैंक के बाद आपकी अगली रैंक होती है कैप्टन की, और कैप्टन रैंक पे आपका पे लेवल 10B के हिसाब से आपका पे स्केल रहेगा 61,300 रुपये से लेकर 1,93,900 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल दे रखी है आपके, यहाँ पर किस रैंक पर आपका पे स्केल क्या रहेगा, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस पे स्केल के अलावा यहाँ पर आपको बहुत से अदर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो MSP है यह केवल लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर्स को दिया जाता है, जो कि आपका होता है 15,500 रुपये पर मंथ। MSP के अलावा भी आपको बहुत से अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और भी बहुत से अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पे स्केल और अलाउंसेस। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और ये आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। पर ध्यान रहे इस ग्रेजुएशन डिग्री में आपके एग्रीगेट कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपको NCC के सीनियर डिवीजन या फिर सीनियर विंग के अंदर आपने 2 से 3 साल तक अपनी सर्विस दी हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका NCC का C सर्टिफिकेट है इसमें आपके कम से कम B ग्रेड होना जरूरी है। और फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोगों का ये डाउट होगा कि क्या अगर आपके पास में NCC का A सर्टिफिकेट है या फिर अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर केवल वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है और उस C सर्टिफिकेट में कम से कम आपका B ग्रेड होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उनके लिए। अब हम बात करेंगे वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज वाले कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको जो ग्रेजुएट होना जरूरी है, और ये आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे इस ग्रेजुएशन में आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज हैं तो यहाँ पर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद में ईमेल के थ्रू जो है आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे। सेंटर अलॉट होने के बाद में कैंडिडेट्स को इसकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा और फिर अपनी SSB की डेट्स सेलेक्ट करनी होगी। SSB डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका SSB एग्जाम होगा, जो कि 2 स्टेज में होगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। SSB एग्जाम के बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपके मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ये आपके एसएसबी के अंदर जो मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो इस तरीके से ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी ट्रेनिंग टोटल 49 वीक्स के लिए होगी और ये आपकी ट्रेनिंग होगी OTA चेन्नई में। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 15 मार्च 2025। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन आर्मी ने 58th एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, उसके बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में चैनल पर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।